नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार की क्या स्थिति रहेगी इस माह में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है, संपत्ति लेने के योग तो नहीं बन रहे हैं, हम इसके बारे में भी बताएंगे। और हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस माह में। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके इस माह को आप अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रहों की स्थिति की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए इस पूरे माह में, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी भी होते हैं। और ये मंगल आपके लिए रहने वाले हैं धनु राशि में, आपके धन भाव में। मंगल 7 तारीख को धन भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। मंगल वो प्लैनेट है जो आने से पहले ही अपनी एनर्जी दे देते हैं। मंगल के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, तो मंगल को हम यही कंसीडर करते हैं कि मंगल आपके लिए शुरुआत से ही धन भाव में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके लिए, अब बात करते हैं बुध की। तो बुध आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं शुरुआत में, लेकिन 6 तारीख को ये गोचर करके आपकी ही राशि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र शुरुआत को आपकी ही राशि में रहने वाले हैं, पूर्वार्ध में वो आपकी ही राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं और आपके सप्तम भाव के, आपके जीवन साथी के भाव के मालिक होते हैं। यह शुक्र 12 तारीख को अस्त भी होने वाले हैं और उसके बाद अस्त अवस्था में ही 20 तारीख को गोचर करके यह धनु राशि में चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, यह सूर्य आपके लिए शुरुआत में आपकी ही राशि वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद यह गोचर करेंगे और आपके धन भाव में यानी धनु राशि में चले जाएंगे 15 तारीख को। बात करते हैं अब राहु की। तो राहु आपके लिए चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और शनि जो कि आपके तृतीय भाव के मालिक और आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं, यह शनि आपके लिए आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं मीन राशि में। शनि अब मार्गी हो गए हैं। और इसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और गुरु शुरुआत में रहने वाले हैं कर्क राशि में रहेंगे वक्री अवस्था में और उच्च के, लेकिन गुरु 5 तारीख को गोचर करके आ जाएंगे मिथुन राशि में वक्री अवस्था में ही। तो यहाँ पर हम गुरु को मिथुन राशि में यानी कि अष्टम भाव में ही मान लेते हैं। बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके लिए 10वें भाव में रहने वाले हैं। बुध आपके लिए आपके 11वें भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। जब बुध की स्थिति बताई थी तो ये नहीं बता पाए थे, तो बुध आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के यह आ रही है आपके लिए दिसंबर के महीने में। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, करियर के भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य जो कि शुरुआत में आप ही की राशि में आपके लग्न में रहने वाले हैं और उसके बाद ये गोचर करके धन भाव में चले जाएंगे, लेकिन 10वें भाव में बैठे हैं केतु, और 10वें भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो है शनि। शनि मार्गी हो गए हैं अभी 28 नवंबर से ही। तो शनि जो मार्गी हो गए हैं ये क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, करियर के लिए शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। शनि मार्गी होना आपके लिए शुभ ही नजर आ रहा है। आपकी अपनी जो एक कार्यशैली है, आपका जो भी कार्य करते हैं आप, उस कार्य की अपना एक पहचान है, आपका एक अपना एक स्टाइल है। तो यहाँ पर आपकी उस स्टाइल में और मतलब आप देखेंगे कि वो और निखर के आएगा और वो एक यूनिक स्टाइल बन जाएगा। आपके आसपास आपके दोस्त को या आपके कलीग्स को, आपके ऑफिस में आपके बॉस को आपका वो स्टाइल पसंद आएगा, उनको आपकी कार्यशैली बहुत पसंद आएगी, ऐसा यहाँ पर नजर आता है। आपकी सोच और निर्णय की क्षमता दूसरों को बहुत प्रभावित करेगी इस समय में। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं। आपके बॉस आपकी मेहनत को पहचानेंगे, बहुत चांसेस है कि वो आपको अप्रिशिएट करें और वो आपको किसी ना किसी तरह से प्रमोट करें या कुछ बोनस दें। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कहने का मकसद ये है
आपको आपके वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केतु दशम भाव में बैठे हैं। तो ये अचानक से कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनाते हुए चले आ रहे हैं। तो मतलब ये कि आपका कार्य बॉस को पसंद आएगा और बॉस आपको और नई जिम्मेदारियां दे दे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है आपके वर्क प्लेस पर। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, आप चाहते थे कि जॉब चेंज करें और पिछले कई महीनों से आप ट्राई कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, अब शनि मार्गी हो गए हैं, अब आपके लिए जॉब चेंज करने के चांसेस बनते हैं। अब आप वो योग बन रहे हैं जब आप जॉब चेंज कर सकते हैं। तो केतु जो कि अचानक से आपके उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवर्तन लेकर के आएंगे। और ये परिवर्तन या तो आपका ट्रांसफर के रूप में होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो ट्रांसफर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में है तो भी आपको कहीं और भेजा जा सकता है, कुछ ट्रेनिंग के हिसाब से कि आप वहां जाइए और ट्रेनिंग करके आइए। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है आपके वर्क प्लेस पर। अब बात करते हैं व्यापारियों की। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली, देखिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए शुक्र, और शुक्र जो कि शुरुआत से आपके लग्न में रहेंगे और वहां से 20 तारीख को गोचर करके ये धन भाव में जाएंगे। शुक्र अस्त होंगे 12 तारीख को। तो आपके लिए पूर्वार्ध में व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, आपके व्यापार में एक ग्रोथ नजर आ रही है, आर्थिक वृद्धि भी होगी यहाँ पर। हाँ, अस्त जब होंगे तो इसमें थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, थोड़ी सी वृद्धि कम हो सकती है। ये हो सकता है कि वो जो ग्रोथ, आप एक अच्छी ग्रोथ देख रहे थे वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और बहुत ज्यादा ना होकर के थोड़ा कम रहेगी वो ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ आप देखते रहेंगे, इस पूरे माह आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ये यहाँ पर नजर आ रहा है, आपकी आर्थिक वृद्धि होती हुई नजर आ रही है व्यापार में। आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपका एक क्लाइंट जो आपके पास एक बार आया था, अब बहुत चांसेस है कि वो आपके पास दोबारा फिर से लौट कर आए और उसको आपका किया हुआ काम पसंद आएगा, तभी तो वो आपके पास आएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आपका व्यापार कुछ ऐसा है जिसमें टीम वर्क चलता है या आपने पार्टनरशिप में अपना व्यापार किया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जब शुरुआत में आपके लग्न में रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपकी वाणी भाव में मंगल भी आ गए हैं, तो आपकी वाणी भी तीखी होने वाली है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सावधानी रखते हैं, थोड़ा वाणी को कंट्रोल में रखते हैं, संयम में रखते हैं, तो आपके पार्टनर के साथ अच्छी भी बन जाएगी और आपका व्यापार भी स्मूथली चलेगा। नहीं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके गुप्त शत्रु या फिर आपसे जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो सक्रिय हो जाएंगे, वो इस बात का फायदा उठाएं, ऐसी स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। एक बात और भी आपसे कही जाएगी कि आप अपने बिजनेस को लेकर के कोई भी, जो आपके बिजनेस की कोई भी सीक्रेट बात है उसको किसी को ना बताएं, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आप अपने बिजनेस की सीक्रेट बात को कभी, या अपनी ही कोई सीक्रेट बात को जो व्यापार से रिलेटेड हो, किसी और को बताएं और वो इस बात को सबके सामने ले जा करके ढोल पीट दे। इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ करके भी बोलना होगा। 22 दिसंबर के बाद कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आपका व्यापार है और उसमें आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप 22 दिसंबर के बाद वो शुरू करें, क्योंकि अगर आप 22 दिसंबर के बाद शुरू करते हैं तो वहां पर उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि आपकी धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो धन के लिए देखा जाए तो मंगल आपके धन भाव में बैठने वाले हैं, जो कि आपके लग्न के ही स्वामी हैं। तो इस समय में आपका मन कुछ इस तरह से होगा, आपके दिमाग में बस ये आएगा कि किसी भी तरह से मैं पैसा कमाऊं। आपके मन की स्थिति ये होने वाली है और आप उसके लिए अच्छे प्रयास भी करेंगे और बहुत चांसेस हैं कि आपको वहां से आप उसमें सफल भी हो। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं और आपको वहां पर कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं या कमीशन वगैरह मिलता है, तो बहुत चांसेस है कि आप अपने प्रयासों को
और तेजी से करें और वहां पर आपको आपके प्रयासों से आपको वो कमीशन मिलता हुआ नजर आए, जो कि बढ़े आपका कमीशन, ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पर। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आप अपने व्यापार को प्रमोट करेंगे और उसमें मतलब इतनी मेहनत करेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपका पैसा बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, मतलब पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। वो भी आपके दिमाग में हर टाइम यही रहने वाला है, मैं किस तरह से अपनी आय को बढ़ाऊं और किस तरह से मैं फायदा उठाऊं, ऐसी सोच आपकी रहने वाली है इस समय में। तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी नजर आ रही है, आर्थिक स्थिरता बनती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी तक आपके ये था कि मेरे पास पैसा तो है पर वो टिक नहीं रहा है, या कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं निवेश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी आपके साथ स्थिति रहने वाली थी। पर अब आपके पास पैसा टिक भी रहा है और अब आप उसको निवेश भी कर पा रहे हैं, और निवेश सोच समझ के करिएगा, ये आपके लिए सलाह है। जब भी निवेश करें कि किसी ना किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। आपको इस समय में भूमि, भवन या वाहन, इनसे रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, बाय या सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है। देखिए राहु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ये आपके किसी ना किसी तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम लेकर के आ सकते हैं। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह का धोखा आ जाए। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ आपको कोई धोखा मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप कोई पुराना, मतलब जिसको बोलते हैं सेकंड हैंड, अगर सेकंड हैंड व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ धोखा अवश्य ही हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। आप कोई सेकंड हैंड फ्लैट या रीसेल में जो लेना चाहते हैं, फ्लैट या लैंड कुछ भी, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके साथ धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। आपकी कोई पैतृक संपत्ति का मामला जो बहुत टाइम से लटका हुआ था, उसमें डिसीजन तो आ सकता है, लेकिन वो डिसीजन आपके फेवर में ना हो, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। और इस बात को लेकर के आपका झगड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ कहा सुनी हो जाए आपके घर परिवार वाले लोगों के साथ में, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के किसी न किसी तरह का वाद विवाद होता हुआ दिख रहा है, खास करके अगर वो प्रॉपर्टी पैतृक है तो। अब बात करते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी। तो देखिए शनि जो कि वक्री थे, अब वो शनि मार्गी हैं, और ये शनि आपके लिए आपके पंचम भाव में बैठे हैं, आपके प्रेम के भाव में बैठे हैं। मंगल जो धन भाव में बैठे हैं, वहां से इनकी चौथी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, आपके प्रेम के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है कि ये समय आपके लिए आपके प्रेम संबंधों की परीक्षा वाला समय हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बार बार आप ये देखेंगे कि वक्त समय आपको बार बार ये इस बात को लेकर के चेता रहा है या आपकी परीक्षा ले रहा है कि ये आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं या नहीं हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ बार बार आने वाली है इस समय में, इस माह में स्पेशली, कि आप और आपके लव पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा एक दूसरे के साथ कहा सुनी भी होगी, मन मुटाव भी होगा। रिश्ता नहीं टूटेगा ये एक चीज दिख रही है, लेकिन कहा सुनी मन मुटाव होगा, जिससे मन में आप लोगों को बार बार ये लगेगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि वो आपके लिए सही है या नहीं। इस तरह की सोच दोनों की रहने वाली है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वह एक सच्चा रिश्ता बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेशेंस से काम लेंगे, सूर्य लग्न में है और मंगल वाणी भाव में है, तो आपके अंदर अहम आने वाला है, वाणी भी खराब होने वाली है। तो अगर आप पेशेंस से काम लेंगे, धैर्यपूर्ण अपने इस रिश्ते पर कार्य करेंगे, अपने लव लाइफ पर कार्य करेंगे, तो आपकी लव लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। आपका आपके प्रेमी के साथ में जो रिश्ता है वो सुधर रहा है। ये होगा उत्तरार्ध के बाद में, मतलब 15 दिसंबर के बाद से ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पर उससे पहले मनमुटाव और कलेश ही दिख रहा है इस रिश्ते में, और बार बार एक दूसरे की परीक्षा लेता हुआ दिख रहा है ये समय आप लोगों की लाइफ में। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है? तो देखिए घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में आपका मन दो दिशाओं में बटा रहेगा इस समय में।
मतलब इसका असर आपका दाम्पत्य जीवन पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। मतलब क्या हो सकता है कि आपको आपके घर के बाहर भी आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा चल रहा हो, इस तरह के चांसेस बहुत नजर आते हैं। तो आप अपने घर में और अपने बाहर इन दोनों के बीच में फंस करके रह जाएं, ऐसी स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपका इस तरह का कोई एक गुप्त संबंध है तो वहां आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत ध्यान देने का मतलब कि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके मन में हमेशा दो तरफा ख्याल चलते रहते होंगे, दो विचार चलते रहते होंगे। ना आप घर पर ध्यान दे पा रहे होंगे, ना आप बाहर ध्यान दे पा रहे होंगे, और इसका असर आपके वर्क प्लेस पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, आपके ऑफिस पर, आपके कार्य पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। आप अपने जीवन साथी, मतलब एक तरफ आपका मन आपके जीवन साथी की तरफ भावनात्मक जुड़ाव लेकर के आएगा। ये होगा दिसंबर के पूर्वार्ध में कि आप उनके साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव हो रहा है। लेकिन दिसंबर के उत्तरार्ध में 15 दिसंबर के बाद से ऐसी स्थिति आएगी कि आपको अपने जीवन साथी को छोड़कर के दूसरी की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है इस पूरे माह में। आपके मतभेद तो हो रहे हैं जीवन साथी के साथ, पर वो सुलझते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि कोई तीसरा इस बात का फायदा उठाए और आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा झगड़ा लगा दे और ये स्थिति डिवोर्स तक पहुंच जाए, इस बात की भी चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ऐसी स्थिति ना आए, इससे बचना होगा। वाणी के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सूर्य जब राशि में होते हैं तो अहम से भर देते हैं। मंगल जो कि वाणी भाव में है, वाणी भी बहुत तीखी होने वाली है आपकी। तो जब ये स्थिति आपकी रहने वाली है तो बहुत ज्यादा काम तो आपका वाणी ही बिगाड़ देगी आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। तो आपका रिश्ता आपकी वाणी से बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा। संबंध को अगर बचाना है तो थोड़ा समझदारी से और पेशेंस से काम लेना चाहिए आपको। बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, बहुत चांसेस हैं कि कोई पुराना रोग आपको फिर से वापस हो जाए। एक वो पुराना रोग जो आपको लगता था कि अब ये चला गया है, फिर से आपके लिए दस्तक लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। रोग भाव के मालिक आपके लिए बनते हैं मंगल, और मंगल दूसरे घर में जाकर के बैठे हैं। मंगल जब सेकंड हाउस में जाकर के बैठते हैं, मतलब ये आपके लिए मार्केश हाउस घर हो जाता है, मार्केश हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर जब जाकर के बैठे हैं तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपके सर्जरी तक के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं उत्तरार्ध में। तो उसके लिए भी आपकी कोई सर्जरी ऐसी होने वाली थी, कोई ऑपरेशन आपका था जो होना चाहिए था, आप नहीं करवा पा रहे थे, तो 15 दिसंबर के बाद से आप वो सर्जरी भी करा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आंखों का कुछ भी इलाज, कोई सर्जरी या ऑपरेशन, वो तक भी होने के चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं, अगर आपको कराना था तो वो 15 दिसंबर के बाद से आप करा सकते हैं। आपको अपनी शुगर का बहुत ध्यान रखना होगा अगर आपको डायबिटीज है तो, और पुराना कोई रोग है तो उस पर तो ध्यान देना ही होगा, क्योंकि वो वापस आपके लाइफ में आ सकता है। तो इसके लिए भी सतर्क रहना होगा। अगर थायराइड है आपको तो उसके लिए भी आपको पहले अपना चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए, क्योंकि थायराइड आपका बढ़ सकता है या घट सकता है, ऐसी उम्मीद भी नजर आती है इस माह में। अब बात करते हैं वो उपायों की जिनको करके इस माह को आप अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो बस हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कम से कम दिन में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, रहेगा उपाय। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके लिए, आप हनुमान जी को, मतलब मंगल को अपने मजबूत कर सकते हैं और मंगल के सारे अच्छे फायदे आप ले सकते हैं। शनिवार को तिल तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए सूर्यास्त के बाद, तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप हल्दी, चने या पीले वस्त्र आप मंदिर में दान करके आते हैं
तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। चने मतलब चने की दाल। तो शनिवार को अगर हल्दी, चने की दाल ये सब आप मंदिर में दान करते हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके लिए राम जी को, मतलब पूरा राम परिवार जो होता है उसको पूजा करना, राम जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप पूरा एक राम परिवार उनकी पूजा करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ही ताकत मिलने वाली है। आपके सारे डिसीजन सही पड़ने वाले हैं, आपकी नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ेगी और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे सही होंगे। ऐसा आपको प्रभु राम जी से आशीर्वाद भी मिलेगा और ये आपको मांगना भी चाहिए। तो अगर आप राम परिवार की पूजा करते हैं, राम दरबार की पूजा करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है दिसंबर का माह में। अब बात करते हैं ओवरऑल आपके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो देखिए, ओवरऑल आपके लिए दिसंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। आप शुक्र जब शुरुआत में आपके राशि में होंगे तो आपका माइंडसेट में लग्जरी आने वाली है और आपका झुकाव भी लग्जरी की तरफ होगा। शौक आपके जागेंगे, कुछ पुराने शौक थे जो आप भूल गए थे उम्र के साथ साथ, वो आपके फिर से रिवाइव हो सकते हैं। म्यूजिक की तरफ आपका ध्यान फिर से जा सकता है और आप फिर से आप म्यूजिक सुन सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कि आप किसी डिबेट में या उसमें पार्टिसिपेट करा करते थे तो आप किसी बहस में या इसी तरह के किसी उसमें पार्टिसिपेट करें और वहां से आपको अच्छा लगे। मतलब आप खुश हो सकते हैं इस माह में। अपने आप को खुश रखने के जो भी आप पहले कार्य किया करते थे, अपनी हॉबीज को रिवाइव करने के बहुत चांसेस हैं इस माह में आपके लिए। इस माह में आपका आपके परिवार के से, घर के परिवार के लोगों से झगड़ा हो, इस तरह की स्थिति बन रही है तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि घर परिवार में किसी तरह का कलेश नहीं होना चाहिए। शनि जो कि पंचम भाव में बैठे हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए अगर यहाँ बात करेंगे हम तो ये आपको आपकी गहरी मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको सफलता के रूप में मिलता है। ऐसा यह शनि आपके लिए आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या किसी हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो चांसेस भी यह शनिदेव लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इस माह के लिए आप उन शनिदेव का आपके लिए बस एक ही मंत्र है, रिवीजन एंड फोकस। जितना रिवाइज करेंगे और फोकस बनाए रखेंगे फिर देखिएगा सफलता आपके लिए कहीं दूर नहीं गई है, आप निश्चित ही सफल होंगे। जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहां पर ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लेना बहुत जरूरी हो जाएगा इस समय में। गुरु वक्री हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और गुरु वक्री को अपने लिए पॉजिटिव बना लीजिए। पुराने रोग आपके लिए फिर से उखड़ सकते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई पुराना रोग है तो पहले से ही उसके बारे में सोच करके चलिए और जो भी सावधानी बरत सकते हैं वो सावधानी बरतिए और इस माह को अपने लिए बेहतर बना लीजिए। तो दर्शकों, यह था दिसंबर के माह का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा उसकी हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।